नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ हैं एनसीपी के राष्ट्रीय युवा सचिव एडवोकेट जाहिद ताज अली, जिन्होंने अभी एक कोर्ट में पिटीशन डाली है दिल्ली लॉकडाउन को लेकर। इनकी मांग है कि दिल्ली में जो लोग, खासकर बाहरी लोग जो मजदूरी कर रहे हैं दिल्ली में, उनके लिए लॉकडाउन की सीमा जो है थोड़ी सी घटा दी जाए। जैसे कि सुबह के टाइम, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, सहरी का वक्त होता है और लोगों को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उन लोगों का खाना होटल वगैरह पर ही होता है। तो ऐसे में उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लॉकडाउन की जो सीमा है सुबह 3 बजे तक कर दी जाए। कई सारे इनके और सवाल हैं। साथ ही एक मुद्दे पर मैं और बात करूंगा। केजरीवाल साहब अभी कल एक इंटरव्यू दे रहे थे और एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि भाई, आपने जमाती के टाइम पे जमातियों की संख्या जो अलग से बताई थी, क्या कुंभ वालों के साथ भी ऐसा कुछ होगा? तो उस पर वो बच गए। उन्होंने कहा मैं यहाँ कोविड पे बात करना आया हूँ, मुझसे सवाल ना पूछा जाए। सर, पहले आप बताएं आपने क्या मांग की है और कोर्ट में किस में आपने पिटीशन डाली है? देखिए, ऐसा है, दिल्ली सरकार द्वारा जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ था 10 तारीख को, उसमें ये कहा गया था कि जो नाइट कर्फ्यू है उसकी जो टाइमिंग है वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की गई है नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो अब चूंकि दिल्ली सरकार से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, जिस तरह की एरोगेंस माननीय केजरीवाल जी में है या वो है, लोगों ने काफ़ी चिट्ठियां लिखी, उनके कई विधायक, मुस्लिम विधायकों ने भी चिट्ठी लिखी हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी केजरीवाल जी से कहा है कि भाई इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें रमजान के महीने में, लेकिन उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो एक वकील होने के नाते भी और एक जो है देश का नागरिक होने के नाते भी, तो न्यायालय की आखिरी उम्मीद जो हमारी न्यायालय है उसमें हमने उसी के मद्देनज़र दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट पिटीशन दायर की है। उसमें हमारी जो मांग है वो सिर्फ इतनी है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम पूरा सम्मान करते हैं, हम मानते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही जो है फिलहाल लाइफ स्टाइल आदमी को चेंज करना चाहिए, लेकिन हमारा सिर्फ इतना इसमें कहना है कि जो सुबह 5 बजे का टाइम दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू में रखा है 10 से 5 का, उस 5 को घटा करके 3 बजे कर दिया जाए। अच्छा, उससे क्या है कि जो सहरी का वक्त होता है, जो एक परमानेंट एक्सरसाइज है सहरी रमजान की, उसमें क्या है कि उस एक्सरसाइज में टाइम जैसे लगभग 4:30 बजे के करीब का वक्त होता है सहरी खत्म होने का, तो उसमें लाखों की तादाद में आपने देखा होगा कामगार और मजदूर दिल्ली में आते हैं, काम करते हैं। वो बहुत से लोग हैं जो घर पे ही नहीं है, जो बेचारे अपना बाहर ही सोते हैं, खाना भी बाहर ही खाते हैं होटल वगैरह पे। तो उनके लिए क्या है कि वो बेचारे जो रोजा रखें, तो वो शहरी में जो स्ट्रीट वेंडर है, फूड वेंडर है, स्ट्रीट फूड वेंडर है, छोटे छोटे खोमचे वाले हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, तो उससे उनको परेशानी ना हो और वो कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपनी इस प्रैक्टिस को पूरा कर सकें, जो रमजान की, होली रमजान में जो प्रैक्टिस एक मुसलमान को करनी होती है। सिर्फ हमारी इसमें इतनी डिमांड है। ठीक है। दूसरा ये है कि हमें उम्मीद इसलिए भी है न्यायालय से कि जब सरकार धार्मिक आयोजन करा सकती है कुंभ का, उसमें धार्मिक आयोजन की छूट हो सकती है। जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहां कई कई लाख की भीड़ है और देश के सीएम, देश के कई सीएम और माननीय पीएम, देश के गृह मंत्री वगैरह सब जो है वहां पर खुलेआम रैलियां कर रहे हैं। तो जब पॉलिटिकल ऐसा हो सकता है, धर्म के लिए ऐसा हो सकता है, तो एक छोटी सी छूट, और वो भी हम कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसको वो करेंगे। तो सिर्फ हमारी माननीय न्यायालय से, दिल्ली हाई कोर्ट से ये हमारी अपील है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय इसमें जो है हमारा अलाउ करेगा और ये कम से कम ये रिलीफ कामगारों को और मजदूरों को मिलेगा। इसमें आपको कोई डेट मिली है कि कब आपकी सुनवाई होगी? अभी हमने परसों उसको दायर किया था। अभी उसमें माननीय न्यायालय में आज कल में हमें डेट मिल जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि फैसला जो है कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय जो है वो देखते हुए, परेशानी को, लाखों लोगों की मजबूरी को देखते हुए ये 5 बजे का टाइम 3 बजे कर देगा, ऐसी हमारी उम्मीद है माननीय न्यायालय से। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और बताइए, क्या आपको लगता है केजरीवाल सरकार इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करेगी, क्योंकि वापसी में वो भी तो जाएगी ना कोर्ट फिर? नहीं, हमने केजरीवाल सरकार को इसमें पार्टी बनाया। हमने चीफ सेक्रेटरी के जरिए दिल्ली सरकार के केजरीवाल सरकार को ही पार्टी बनाया, क्योंकि नोटिफिकेशन तो सरकार ने जारी किया है ना। तो हमने जो पार्टी बनाया है वो दिल्ली सरकार को ही इसमें बनाया है। और यदि न्यायालय इस पे जो है किसी कंडीशन के साथ या कैसे भी अगर इसको अलाउ करता है हमारी सिविल रिट पिटीशन को, तो केजरीवाल सरकार को तो माननी ही पड़ेगी। भाई, केजरीवाल सरकार भले ही लोगों की भावनाओं का ध्यान न रखे, केजरीवाल सरकार भले ही कितनी एरोगेंट हो जाए, केजरीवाल साहब खुद एरोगेंट हैं और उनका जो भी चेहरा है वो तो बेनकाब हो ही चुका है। तो चूंकि
देश में महामारी का दौर चल रहा है, सारी चीजें करनी होती हैं जी। तो सिर्फ ये है कि उसी के हिसाब से हमारा तो मानना ये है कि पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी का ध्यान रखते हुए, हर चीज का काम करते हुए ही हमें जो है माननीय न्यायालय रिलीफ दे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों के लिए काम किया जा रहा है वो इसका पूरा ध्यान रखेंगे और इसके लिए दुआ करेंगे कि भाई कम से कम न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे हक में फैसला करेगा हमारी रिट पिटीशन पर। अच्छा, आप बात करते हैं उनके उसमें जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें वो बचे उस सवाल से, आपने सवाल सुना ही है कि वो जमात से बच गए और कुंभ के जो सवाल थे जो उसमें मिला के पूछा था पत्रकार ने, तो उसमें उन्होंने कन्नी काट ली एक तरह से। ये किस तरह का रवैया? हाँ, वो ऐसा था कि अभी देख रहे था मैं, शायद कल की ये बात है, एक टीवी चैनल पर वो बैठे थे, मतलब एक टीवी चैनल पर वो थे, तो उस पर पत्रकार ने उनसे कहा था कि भाई जिस तरह से आपने जमात वालों का, मरकज वालों का आंकड़ा बताया या जिस तरह की आपकी तरफ से प्रतिक्रिया आई थी पिछले साल, तो क्या जिस तरह से कुंभ का आयोजन हो रहा है, लाखों लोग वहां हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो केजरीवाल साहब उस पर पूरी तरह से कन्नी काट गए और बोलने लगे कि मैं जो हूं दिल्ली सरकार के जो कोविड को लेकर प्लानिंग है उसी पे बात करूंगा। अच्छा। तो ये भी दोहरा चरित्र है उनका। मेरा मानना यह है कि अगर उनकी नजर में जमाती गलत थे या वो थे, यानी केजरीवाल साहब क्या है, मैंने बताया ना, केजरीवाल साहब तो महीनों के हिसाब से अपना राजनीतिक चरित्र बदलते हैं। अगर उन्हें लगता है फरवरी में ठंड के हिसाब से अपना जो है राजनीतिक चरित्र बदलना है, तो गर्मियों में, जून में गर्मियों के हिसाब से अपना राजनीतिक चरित्र बदलते हैं। इस देश के वो, मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में अद्भुत चरित्र अभिनेता हैं, वो नेता नहीं है, वो चरित्र अभिनेता हैं केजरीवाल जो हैं। इस देश में चरित्र अभिनेता हैं, तो उनका तो पूरा जो चाल चलन है राजनीतिक वही संदिग्ध रहता है अपने आप। उनका यही नहीं पता कि वो व्यक्ति कब सांप्रदायिक हैं, कब धर्मनिरपेक्ष हैं, कब उसका घालमेल है। तो केजरीवाल साहब का तो पूरा जो है चेहरा नकाब पूरी तरह से उठ चुका है उनका जो है। और ये जो पाखंड की राजनीति वो कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने जो है एक समुदाय विशेष को, उस समुदाय विशेष को जिसने उसको 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बिठाने का काम किया, उस समुदाय विशेष को वो पूरी प्लानिंग के तहत बदनाम कर रहे हैं। पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने बदनाम किया। आपने देखा होगा सारी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के जब वो आंकड़े बताते थे उसमें मरकज का आंकड़े अलग से बताते थे। अब वही केजरीवाल साहब, अब उनके मुंह में दही जम रही है, ना वो अब रैलियों पर बोल रहे हैं, जो राजनीतिक रैलियां चल रही है, ना वो कुंभ के आयोजन पर बोल रहे हैं। अब वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो उनको सूट नहीं करता। जब उनको सूट करेगा तो वो उस हिसाब से बोलेंगे। तो वो है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया, आपने जो पिटीशन दायर की। अब देखते हैं कि कोर्ट है इस पर क्या अपना प्रतिक्रिया देता है और कब सुनवाई के दौरान ये चीज़ें होती है नहीं होती। लेकिन अगर होंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा और केजरीवाल सरकार को भी एक तरह से ये सबक मिलेगा कि भाई सबकी भावनाओं का ध्यान रखे। वैसे तो भावनाओं के नाम पे खिलवाड़ हो ही रहा है, जो भी है, खैर सबको अपने हित की सोचनी है। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।